Hello everyone, children. Today we will read EVS page number 66. Okay, let's start. Plants keep the air fresh. पौधे हवा को ताज़ा करते हैं, है ना, फ्रेश करते हैं. Plants take in carbon dioxide and give out ऑक्सीजन. प्लांट्स क्या लेते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन ही हम लोग ग्रहण करते हैं. ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य या मानव, और एनिमल्स, इन दोनों को ऑक्सीजन की नीड होती है. किस लिए? सांस लेने के लिए. ब्रीथ में सांस लेना, श्वास जिसे बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग. और ये किस लिए ज़रूरी होती है? आग जलने के लिए भी. बच्चों, यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी. जैसे कि हम कभी देखते हैं, एक कैंडल हमने ली और उसको जला दिया, उसके बाद उसके ऊपर एक ग्लास रख दिया, तो वो एकदम से अपने आप बुझ जाती है, क्योंकि उसे वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है. तो जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है. इट मेक्स द एयर फ्रेश एंड क्लीन. और ऑक्सीजन ही हवा को फ्रेश करती है और साफ़ करती है. सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़. इसलिए हमें अधिक से अधिक ट्रीज़ लगाने चाहिए टू मेक आवर इन्वायरमेंट क्लीन, अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए. नेक्स्ट, प्लांट्स गिव फूड टू एनिमल्स. प्लांट्स एनिमल्स को फूड भी देते हैं. ओके, मैनी एनिमल्स ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. बहुत सारे जानवर जो है वो पौधों के या पेड़ों के कुछ ना कुछ पार्ट खाते हैं, और उसी से ही वो जीवित रहते हैं. जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ऐसे ही वो हरी पत्तियाँ, घास फूस, इन सारी चीज़ों को वो खाती हैं. प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर. प्लांट्स से ही हमें, मतलब ट्रीज़ या प्लांट्स एक ही चीज़ है, इससे शेल्टर भी मिलता है. किसको? एनिमल्स को, बर्ड्स को. प्लांट्स आर होम फॉर मैनी एनिमल्स. इनके घर होते हैं एनिमल्स के. आप जानते हैं, बहुत बड़ा जंगल होता है तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो वो उन्हीं का घर ही कहलाता है. बर्ड्स, मंकीज, स्क्वेरल एंड मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट लिव ऑन द प्लांट्स एंड ट्रीज. ये सारी चीज़ें किस पर रहती हैं? ट्रीज़ पर रहती हैं. तो इसका मतलब वो उनका घर होता है. अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के अदर यूजेस भी होते हैं. देखिए, जैसे यहाँ पर पिक्चर दिखा रखी है, नीम, तुलसी, एक्यूलिप्टिस. ठीक है, तो इनका भी यूज़ होता है. आप समझते हैं, तुलसी, नीम, एक्यूलिप्टिस एट्सेट्रा आर मेडिसिनल प्लांट. ये दवाइयों के काम में आते हैं बच्चों. ये जो प्लांट होते हैं, दे आर यूज टू मेक डिफरेंट मेडिसिन. इनसे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं. नेम वन स्पाइस विच इज़ यूज एज अ मेडिसिन व्हेन यू हैव अ टूथएक. तो जब आपके दांत में दर्द होता है तो आपको कौन से मसाले का यूज़ करना चाहिए, यहाँ पर आपको वो फिल करना है. नेक्स्ट है आपका, प्लांट्स गिव अस फाइबर टू मेक क्लॉथ्स, बैग्स, रोप्स एंड अदर थिंग्स. प्लांट से हमें क्या मिलता है? विभिन्न प्रकार के फाइबर्स मिलते हैं. ठीक है, जूट प्लांट, जूट बैग, कॉटन प्लांट, कॉटन शर्ट. तो हमें जूट प्लांट से जूट मिलता है और उससे हम बैग बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. इसी तरह से कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है और उससे भी बहुत सारे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं. ओके, our next page is page number 67. Wood from trees like teak, देवदार और शीशम is used to make furniture. देखिए, ट्रीज़ होते हैं जिनके नेम भी होते हैं, शीशम, टीक, सागवान, देवदार. तो इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे फर्नीचर बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, विंडो बनती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों, पेपर इज़ मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ द बैम्बू ट्री. पेपर किन से बनता है? पल्प ऑफ द बैम्बू ट्रीज. बैम्बू का ट्री होता है तो उसके पल्प से पेपर बनाए जाते हैं. नेक्स्ट, वी गेट रबर फ्रॉम द रबर ट्री. रबर ट्री से रबर बनाया जाता है. जूस ऑफ एकेसिया. और क्या मिलती है इससे हमें? जूस ऑफ एकेसिया ट्रीज स्टीम गिव अस. इससे हमें
गम मिलता है। हिना एंड इंडिगो प्रोवाइड अस डाइज। हिना का यूज़ और इंडिगो का किस लिए करते हैं हम? रंग करने के लिए, कलर करने के लिए। नेक्स्ट, resin from the juice of the pine trees it is used paints। और इसके जूस से हम पेंट तैयार करते हैं। पेट फ्लावर्स, जो फूलों की पंखुड़ियाँ लाइक रोज एंड जैस्मीन आर यूज टू, इससे हम परफ्यूम बनाते हैं। कंपोस्ट इज मेड, खाद को बोला जाता है बच्चों कंपोस्ट। ड्राई लीव्स, इससे बनता है वो सूखी से, वेस्टेज से। तो वी एडेड इट टू द सोइल टू मेक प्लांट्स ग्रो वेल। और ये पौधों में डाला जाता है ताकि वो उनकी अच्छे से ग्रो कर सकें, बढ़ सकें। ड्राइड वुड इज़ यूज फ्यूल, और जो सूखी होती है वो जलाने के काम में आती हैं। तो प्लांट्स का इस बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके।